नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के इस सेशन में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं, जो कि बायो का टॉपिक है पाचन क्रिया के प्रोसेस से। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शनली भी क्वेश्चन बन सकता है और इससे जो है आपको लिखने के लिए रिटन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला तो यही आएगा कि भोजन पाचन की क्रिया विधि लिखा हुआ है। तो भोजन पाचन की क्रिया विधि से पहले पाचन को जान लेते हैं। पाचन क्या है, पाचन की परिभाषा क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे अगर आ जाए तो। देखिए, उसमें क्या है कि पाचन की क्रिया जो है उसमें क्या होता है कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ना, उसमें क्या है जटिल और अघुलनशील घुलनशील सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उसमें पाचन जो होता है ना, पाचन तो उसमें क्या होता है जटिल और अघुलनशील पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है, घुलनशील पदार्थों में जो तोड़ने की क्रिया होती है उसी को हम पाचन बोलते हैं। ठीक है, ये तो जनरली जो है सामान्य परिभाषा इसकी हो जाएगी। अब किताब में जैसे लिखेंगे कैसे आप एग्जाम में, तो उसको देख लीजिए, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा बस। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैंने, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलकर अवशोषण के लिए छोटे छोटे अवशोषण के लिए छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को पाचन कहते हैं। घटकों को तोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को पाचन कहते हैं। तो आप पाचन की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, पाचन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता आगे कि पाचन की जो प्रोसेस होती है वो हमने आपको बताया कि पांच क्रियाओं में होती है। ठीक है, तो आपको वो पांचों क्रियाएं इस क्रम में ही याद रखनी है। ये जो क्रम लिख रखा है मैंने, कि आप पहले होगा अंतःग्रहण, उसके बाद होगा पाचन, उसके बाद होगा अवशोषण, उसके बाद होगा स्वांगीकरण, उसके बाद होगा इसका मल विसर्जन या विसर्जन लिखा हुआ उत्सर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसी क्रम में याद होनी चाहिए, इसी क्रम में लिखें, क्योंकि ये क्रियाएं सारी की सारी इस क्रम से ही चलती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो उसका पाचन होगा, जब पाचन होगा तभी तो उसमें से जो हमारे शरीर को जिन तत्वों की आवश्यकता है उसी का अवशोषण होगा। ठीक है, इसके बाद ये स्वांगीकरण में क्या होता है कि पचे हुए भोजन को जो है जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं, मतलब लिखा हुआ है पचे हुए भोजन जो है जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। उसके बाद ये विसर्जन में है। देखो क्या है विसर्जन में, उसके बाद जो पाचन की क्रिया प्रोसेस होने के बाद जिन जिन हमें भोजन से जिन जिन तत्वों की जिन जिन विटामिन की प्रोटीन्स की आवश्यकता थी, तो हमने वो सारे के सारे हमारे शरीर ने ऑब्जर्व कर लिए, अवशोषित कर लिए। उसके बाद जो हमारे शरीर से शेष भाग जो रह जाता है भोजन का, मतलब जो किसी काम का नहीं होता शरीर का, वो बाद में विसर्जन की क्रिया द्वारा जो बाहर निकल जाता है शरीर से। यही होता है पाचन की प्रोसेस। ठीक है, तो आइए इनको समझें कि इनकी जो परिभाषाएं आएंगी तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें अंतःग्रहण। पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, देखिए अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब क्या होता है, भोजन को हम जो ग्रहण करते हैं उसको चबाते हैं, फिर उसका भोजन का जो है आमाशय में पहुंचकर एक लुगदी बनाता है, उसके बाद ये आहार नाल में पहुंचता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया जो है इस प्रकार से होती है। ये होती है अंतःग्रहण, क्या है, भोजन को चबाना, चबाने के बाद आमाशय में पहुंचेगा, एक लुगदी टाइप बनाएगा उसको, उसके बाद फिर जो उसके आगे भेजने की प्रोसेस जो है वो आमाशय में होती है, सॉरी अंतःग्रहण क्रिया में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है पाचन। जो अंतःग्रहण क्रिया प्रोसेस होने के बाद पाचन शुरू होता है। पाचन क्या होता है, आपने वो पाचन ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, पाचन ग्रंथियां पड़ी हुई हैं। पाचन ग्रंथियों में ही जो है वो ग्रंथियां होती हैं, उसमें जो रस स्रावित होता है उनका जो है पूरा पूरा कार्य जो है यहाँ पर होता है पाचन के समय उनका होता है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या होता है, ग्रंथियों में स्रावित रस जटिल भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ देता है या घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है। ये होता है पाचन। ठीक है, टूटने के बाद, ये तोड़ने के बाद क्रिया जो होगी, तो इसके बाद ये जो अघुलनशील या अघुलनशील पदार्थ जो थे जटिल थे, तो उनको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद क्या होगा, ये अब ये सारे के सारे फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्रोसेस होती है ना, ये अवशोषण, अवशोषण होती है। अवशोषण में क्या होता है
कि अवशोषण में जैसे हमने आपको अभी बोला था कि अवशोषण में क्या होगा, शरीर को जिस जिस तत्वों की आवश्यकता होगी, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो शरीर जो है उस भोजन से अवशोषित कर लेंगे, यही अवशोषण होता है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल है, और इसके साथ साथ जो भी आवश्यकता होगी वो सारी की सारी अवशोषण शरीर से, भोजन से शरीर कर लेगा, और उसके बाद शेष जो भोजन का पदार्थ बचेगा वो आगे की ओर प्रेषित कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है स्वांगीकरण क्रिया शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण प्रोसेस शुरू होती है। स्वांगीकरण प्रोसेस में क्या होता है, पचे हुए पदार्थ जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। जीव द्रव्य, द्रव्य से शब्द में होता है कि एक लिक्विड पदार्थ, लिक्विड टाइप पदार्थ होता है, और पचे हुए जो भोजन पदार्थ है वो भी जीव द्रव्य में प्रोसेस हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शरीर के कार्यों में लग जाते हैं, मतलब शरीर को जो जिस तत्व से जिस कार्य की आवश्यकता होती है वो उस कार्य में लग जाते हैं, उस द्रव्य में विलीन होने के बाद। उसके बाद उसमें देखो भोजन जो था वो सारा का तो सारा अवशोषण नहीं हुआ, उसमें से जो जिन पदार्थों की आवश्यकता थी ना वही तो अवशोषित हुए, अब शेष बच गए हैं। जो शेष बच गए हैं उसके जो है शेष बचे हुए जो पदार्थ था उसका भोजन का, वो आगे की ओर प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होती है विसर्जन। क्या होता है, विसर्जन। विसर्जन या मल विसर्जन जिसको बोलते हैं, उत्सर्जन भी यही होता है, उत्सर्जन क्रिया इसी में होती है, मतलब यही है उत्सर्जन। शरीर, उत्सर्जन का मतलब क्या है, शरीर से किसी भी पदार्थ का बोल सकते हैं हम, या किसी भी पदार्थ का बाहर निकलने की जो क्रिया होगी वही जो है क्या कहलाती है, उत्सर्जन। जैसे हमारे शरीर में रोम से गर्मियों के टाइम पसीना निकलता है ना, ये भी उत्सर्जन की क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या है, विसर्जन, मल विसर्जन। मल का मतलब आप समझते हो ना, जो शेष पदार्थ रह गया भोजन का वो मल के माध्यम से निकलेगा, ठीक है, शरीर से बाहर। तो इसमें क्या होगा, पाचन के बाद शेष अवशिष्ट पदार्थ, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो खत्म हो चुका, मतलब सीधी सी बात, उसमें जो हमें शरीर की आवश्यकता थी वो तो सारे निकाल लिए, अब जिसकी आवश्यकता नहीं वो अपशिष्ट पदार्थ रह गया। तो उस क्या होता है, शरीर के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वही जो है हमारी विसर्जन कहलाती है, या मल विसर्जन कहलाती है। तो उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं, मतलब बाहर उत्सर्जित होने की जो क्रिया होती है उसी को विसर्जन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये तो आप जो है एक बार इसको अपनी कापियों से भी रिवीज कर लें, किताब से भी रिवीज कर लें। इसमें हमने थोड़े थोड़े शब्दों को लिखा हुआ है, और उसमें थोड़ा आपको जो है उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख कर इस पाचन क्रियाएं जो हैं उसको जो है क्लियर कर सकते हैं, उनको आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसे देखने के बाद, शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इसी के साथ कोई नया वीडियो मिलेगा। ठीक है।